हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानपुर में। आज जो ऑब्जेक्टिव वाली क्लास है उसमें मापक यंत्र, जितने भी मापक यंत्र आए हैं उसके बारे में आपका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ मापक यंत्रों को एक क्रम से जान लेते हैं, उसके बाद से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है ना। तो आते हैं अपने क्लास पर, ठीक है ना। आते हैं, सबसे पहला देखते हैं मापक यंत्र क्या है। तो सबसे पहला जो मापक यंत्र है वह है दोस्तों पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, तो जो समुद्र में जब कोई व्यक्ति नीचे रहता है तो ऊपर कौन लोग हैं उसको जानकारी के लिए, मतलब पानी के अंदर से रह करके ऊपर के बारे में जानना, पानी के अंदर रहकर ऊपर की स्थिति का पता लगाना। ठीक ना। इसके लिए क्या होता है, यूज होता है पेरिस्कोप। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका है पायरोमीटर। पायरोमीटर, अच्छा, पायरोमीटर के बगल में ही हम आपको थर्मामीटर भी बता दे रहे हैं। थर्मामीटर आपको पता होगा तापमान के लिए है। थर्मामीटर किस चीज के लिए है, तापमान के लिए। अब पायरोमीटर जानते हैं, कोई भी वस्तु जिसका दूर से तापमान माप लिया जाए उसके लिए पायरोमीटर का यूज होता है। क्या, दूर रखी वस्तु का क्या ज्ञात करने के लिए, तापमान ज्ञात करने के लिए, दूर रखी वस्तु का तापमान। ठीक ना। अब इस हमको नोट करते रखेंगे। अब थर्मामीटर का तापमान हम क्या करते हैं, इसको शरीर में लगाना पड़ता है ना। अगर अपना टेम्परेचर नापना होता है तो शरीर में हम इसको लगाते हैं, है ना, मुंह के अंदर, जीभ के अंदर रखते हैं उसको। और ये पायरोमीटर क्या करता है, दूर रखी वस्तु, अगर कोई दूर वस्तु रखी है तो उसका तापमान ज्ञात करने के लिए। ठीक ना। अगले पर चलते हैं। अगला है ओडोमीटर। देखिए, अब यहां पर भी एक आता है ओडोमीटर और एक आता है स्पीडोमीटर। ठीक है। तो ओडोमीटर क्या होता है, ये दूरी नापने के लिए, गाड़ी द्वारा क्या, दूरी मापने के लिए, दूरी मापने के लिए। और स्पीडोमीटर क्या होता है, गति मापने के लिए, गति मापने के लिए। आप गाड़ी देखे होंगे, ठीक ना, तो उसमें लगा रहता है, तो उसमें क्या होता है, एक बताता है 2 किलोमीटर चल चुकी है, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर। तो वो उसको क्या कहते हैं, हम ओडोमीटर कहते हैं। ठीक ना, जो काले कलर में होता है। और एक स्पीडोमीटर जो स्पीड आपकी बताती है। और इसी समय हम आपको बता दे रहे हैं एक्सीलेटर। एक्सीलेटर ये क्या होता है, त्वरण मापने के लिए। क्या मापने के लिए, त्वरण मापने के लिए। ठीक है ना। तो ये सब ध्यान देते जाइएगा। अगले पर आते हैं। अगला क्या है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप क्या है, आपको पता है, इसी को कहते हैं दूरदर्शी, यानी दूर रखी वस्तुओं को देखने के लिए। दूर रखी वस्तु को क्या करने के लिए, देखने के लिए, दूर रखी वस्तु को। ठीक ना, ये टेलीस्कोप। और आगे बताएं आपको हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप, हेलियोस्कोप। ठीक ना, बोल रहे हैं तो उसको लिखते जाइएगा। हेलियोस्कोप, हेलियोस्कोप क्या करने के लिए, सूर्य को देखने के लिए। अगर आपको सूर्य को देखना है तो हेलियोस्कोप आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया हेलियोस्कोप आपका। ऑडियोमीटर, अगर बात करें ऑडियोमीटर, किसका, ऑडियोमीटर, तो आपको पता होगा ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। क्या, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए ऑडियोमीटर। ठीक है। तो ये हो गया आपके 9 करीब। एक और बताते, 10 फिर बताते उसके बाद से। ठीक है, ऑडियोमीटर हो गया। अब बताते हैं आपको एरोमीटर। एरोमीटर, एरोमीटर ये जानते हैं, द्रव और गैस का घनत्व नापने के लिए। क्या नापने के लिए, द्रव और गैस का घनत्व नापने के लिए यूज होता है एरोमीटर। द्रव और गैस का घनत्व नापने के लिए। ठीक ना। तो ये सब चीजें आप नोट कर सकते हैं, या तो आप इन सब चीजों का 10 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बताते हैं 10 का। ठीक ना। और ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप जाइएगा, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जो साइंस के क्वेश्चन एनटीपीसी के, ठीक है ना, और रेलवे जेई और रेलवे एएलपी, सभी में जो ऑप्शन भी दिए थे उन सभी का कलेक्शन ले करके हम आपको इकट्ठा इसको बता दे रहे हैं।
ठीक है ना, एक ही पास हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना, उसका कलेक्शन लेकर के। अगले पर आते हैं, 11 वाले पर आते हैं। हमने आपको बता दिया एरोमीटर की, है ना, एरोमीटर बता दिया, वायु और गैसों का घनत्व नापने के लिए बोले हैं, है ना। अगला क्या है, गैल्वेनीमीटर। गैल्वेनीमीटर, ठीक है ना। गैल्वेनीमीटर क्या होता है, विद्युत ताप को नापने के लिए, ठीक है ना। विद्युत का जो प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह कह सकते हैं, विद्युत का प्रवाह या धारा का प्रवाह कह सकते हैं, धारा का प्रवाह। देखिए विद्युत धारा को नापने के लिए अमीटर यूज होता है, विद्युत धारा नापने के लिए अमीटर यूज होता है, लेकिन गैल्वेनीमीटर से क्या नापते हैं हम लोग, विद्युत का प्रवाह या धारा का प्रवाह है, ठीक है ना। उसके बाद से आ गया बैरोमीटर। बैरोमीटर को आपको बताए होंगे वायुमंडलीय दाब नापने के लिए, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए। और आपको बता दें कि जब इसको बताए होंगे कि वायुमंडलीय की बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या, नीचे गिरता तो आधी आती है, धीरे धीरे नीचे गिरता तो वर्षा, और ऊपर जाता है तो दिन साफ रहता है। कितनी बार बता चुके हैं। और इसका मात्रक होता है बार, है ना, बोले भी थे, इसका मात्रक होता है बार, और 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है ना, ये बता चुके हैं आपको ये सब चीजें। अगला आते हैं, देखते हैं क्या है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ये क्या है, हवा का वेग नापते हैं, पवन का वेग जिसे आप कह सकते हैं, एनीमोमीटर का पवन का वेग। उसके बाद से आपका क्या है, एनीमोमीटर हो गया। लैक्टोमीटर जिसे दूध मापी कहते हैं, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, कि दूध शुद्ध है कि नहीं है, किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से। अगर आपके पास लैक्टोमीटर है तो आप दूध की शुद्धता माप सकते हैं, ठीक है ना। अगले पर आ जाते हैं, ये हो गया लैक्टोमीटर, हो गया आपका। हाँ, टेकोमीटर। देखिए ये क्या है, टेकोमीटर। अगला जो है टेकोमीटर, ये जानते हैं जो शाफ्ट जानते हैं, शाफ्ट, उसी की घूर्णन गति, मतलब जो मशीन होती है, ठीक ना, तो उसमें जो शाफ्ट लगा होता है, मशीन के जो शाफ्ट लगे होते हैं, उसी की घूर्णन, यानी मशीन का घूर्णन गति नापने के लिए, मशीन के घूर्णन गति को नापने के लिए क्या होता है, टेकोमीटर, ठीक है ना, घूर्णन गति नापने के लिए टेकोमीटर। ये भी क्वेश्चन आया है ये सब, ठीक है ना, ठीक है। अगला है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर, अगला क्या है, क्रोनोमीटर। ये जलयान में, मतलब जब आप जल के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए, सही समय का पता लगाने के लिए, ठीक है ना, क्रोनोमीटर, ठीक है। अगले पर आते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर आपको पता है विभव नापते हैं या विभवांतर नापते हैं, और इसी का मात्रक होता है वोल्ट, है ना। अमीटर, अमीटर विद्युत धारा नापने के लिए, क्या, विद्युत धारा नापने के लिए। 19 नंबर आपको ओम मीटर। ओम मीटर क्या है, ओम मीटर से प्रतिरोध नापते हैं, क्या नापते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। तो याद रखे रहेगा इसमें, ये तो गैल्वेनीमीटर और ये वोल्ट मीटर, ओम मीटर और ओम मीटर, ये याद रखे रहिएगा, ठीक ना। यहाँ पर विद्युत का प्रवाह या धारा का प्रवाह नापते हैं, और ओम मीटर से विद्युत धारा मापते हैं, और वोल्ट मीटर से विभव या विभवांतर मापते हैं, और ओम मीटर से प्रतिरोध मापते हैं, ठीक ना। 19 हो गया आपका। उसके बाद से एक और बताते हैं, हाँ एक और है, देखिए एपीडियास्कोप। एपीडियास्कोप क्या है, एपीडियास्कोप। आप कहेंगे ये सब क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऑप्शन में दिया था इस वजह से हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। ये जो पर्दे पर प्रक्षेपण होता है ना, जो आप पर्दा देखते हैं ना, पिक्चर देखने जाते हैं तो पर्दे पर देखते होंगे पीछे से एक प्रोजेक्शन होता है, लाइट पड़ती है, और जिसके माध्यम से फिर वो पिक्चर उस पर चलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एपीडियास्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीडियास्कोप, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है ना। और आगे भी है जो 10
और बता रहा हूं, उसके बाद से आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा है, फिर आप देखिएगा क्वेश्चन का आंसर कैसे आप तुरंत दे लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर आप कैसे तुरंत दे लेंगे। ठीक है, आते हैं अगले पर। 20 हो गया था ना, 21 पर आते हैं। अगला क्या है, स्टेलाग्मोमीटर। स्टेलाग्मोमीटर ये क्या है, पृष्ठ तनाव नापने के लिए। पृष्ठ तनाव अगर नापना है तो क्या चाहिए आपको, स्टेलाग्मोमीटर। क्या, स्टेलाग्मोमीटर। ठीक है, अगला आते हैं, वेंचुरी मीटर क्या है। वेंचुरी मीटर जो पाइप के अंदर, ठीक है ना, पाइप के अंदर जो जल का प्रवाह होता है ना, उसी को नापते हैं। पाइप के अंदर जो जल का प्रवाह होता है उसी को मापने के लिए वेंचुरी मीटर। ठीक है ना, वेंचुरी मीटर। अगला आते हैं, मल्टीमीटर क्या होता है। देखिए मल्टीमीटर, मल्टीमीटर धारा, प्रतिरोध, विभव, प्रतिरोध, इस सब जिससे मापा जाता है वो मल्टीमीटर। और इस समय तो डिजिटल मल्टीमीटर का यूज हो रहा है। किसका, डिजिटल मल्टीमीटर का यूज हो रहा है। ठीक ना, तो मल्टीमीटर क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि मल्टीमीटर से क्या मापते हैं। ऑप्शन दिया था धारा, विभव, प्रतिरोध, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रिक्टर पैमाना। अरे भाई रिक्टर पैमाना को नहीं जानते हैं आप। रिक्टर पैमाना क्या है, भूकंप की तीव्रता मापते हैं हम। क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता। और इसी समय बता रहे हैं पीएच स्केल क्या होता है। तो आपको बता दें पीएच स्केल क्या होता है। हम पीएच स्केल से ये पता करते हैं कि ये विलयन अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है। और आपको यहीं पर बता दें कि अगर 7 है तो विलयन उदासीन होता है और ऊपर और नीचे। अच्छा यहाँ पर फंसता है। अब हम आपको बता रहे हैं, एक ट्रिक बता दे रहे हैं। ABCD आपको याद है ना, तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, फिर बी आता है ना। तो ए माने एसिड और बी माने बेस। यानी बेस माने होता है क्षार, क्षार होता है नीचे, और एसिड माने होता है अम्ल होता है ऊपर। नहीं समझ में आ तो ऐसे भी देख लीजिए, हिंदी वाले से अ पहले आता है कि छ पहले आता है। तो पहले अ आता है ना, आई ये सब पढ़े हैं ना, तो अ आता है तो वो ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। तो 7 के जो ऊपर रहेगा वो अम्ल होता है और जो नीचे होता है वो क्षार होता है। और 7 अगर होता है तो इसका मतलब विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये याद रखे रहेगा, ट्रिक है ये। ठीक है ना, याद रखे रहेगा। अब नहीं बोलेंगे कि ऊपर एसिड होता है कि नीचे बेस होता है, क्या होता है। ठीक है, अगले पर आते हैं। हाँ भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, एक है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर देखिए ये वायु की आर्द्रता मापता है। क्या मापता है, आर्द्रता। और जो हाइड्रोमीटर होता है ये सापेक्षिक घनत्व मापता है। क्या, सापेक्षिक घनत्व। ध्यान रखिएगा ये, इसमें दोनों ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। ठीक ना, तो हाइड्रोमीटर से क्या होता है, सापेक्षिक घनत्व। और हाइग्रोमीटर, ग्रो, यहां पर क्या है देखिए, ग्रो, तो यहां पर क्या, आर्द्रता। ठीक ना, तो वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। ठीक है ना, तो याद रखे रहिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका 27। अगले पर आते हैं, हाइग्रोमीटर भी हो गया। फेदोमीटर, अरे भाई बता दीजिए फेदोमीटर, सब लोग बताइए क्या है फेदोमीटर। फेदोमीटर क्या है, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापते हैं फेदोमीटर से। ठीक ना, चलिए 29 नंबर यहां लिखते हैं। तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई। और उसके बाद से क्या आ गया भाई, हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर ये क्या है, अरे इंपॉर्टेंट है, कहीं जाइए नहीं। देखिए ये समुद्र, आप देखते हैं ना समुद्र तल की ऊंचाई मापने के लिए। आप देखते होंगे कि किसी भी स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि ये स्टेशन समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है, समुद्र तल से इतनी इसकी ऊंचाई इतनी है, इस स्टेशन की इतनी ऊंचाई है। तो किससे मापते हैं, हिप्सोमीटर से। किससे, हिप्सोमीटर। ठीक है ना, ये हो गया आपका। उसके बाद से आपको हम बता दें
उसके बाद से आपको बताते हैं ये क्या है, कार्डियोग्राम क्या होता है। कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम क्या होता है, हृदय की गति, हृदय की गति मापते हैं किससे, कार्डियोग्राम से, हृदय की गति, ठीक ना। तो 30 क्वेश्चन हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। और जो 2-3 क्वेश्चन इसके बाद से बता रहे हैं वो एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला वाला, बस 2 और हैं, उसके बाद से हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक ना। जो इस पर क्वेश्चन अभी देखेंगे, जो 10-12 क्वेश्चन हैं इस पर आए हैं, वो कैसे आए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है भाई, हाँ अगला देखिए, एक है सोनार, सोनार इसको क्या कहते हैं, SOUND, साउंड एंड नेविगेशन, नेविगेशन रैंकिंग, इसको क्या बोलते हैं, साउंड एंड नेविगेशन रैंकिंग, ठीक है ना। ये होता है साउंड एंड नेविगेशन रैंकिंग। और ये क्या होता है, ये पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो सोनार का यूज क्या होता है कि ये जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए, और इसका फुल फॉर्म क्या है, साउंड एंड नेविगेशन रैंकिंग। ये 31 नंबर था ना, हाँ 31, 32 पर आते हैं, ठीक ना। राडार क्या है, राडार, राडार। और ये क्या है, रेडियो, रेडियो डिटेक्शन, डिटेक्शन रैंकिंग, क्या है, रेडियो एंड डिटेक्शन रैंकिंग है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग है, एंड रैंकिंग, ठीक ना। ये साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग है, ठीक ना, ठीक। अच्छा, राडार का यूज क्या करते हैं, आपको पता होगा राडार का यूज क्या है, ये वायुयान की दिशा बताता है, ये वायुयान की क्या बताता है, दिशा। कहते हैं ना राडार से इधर चला गया तो है ना हादसे हो जाते हैं, तो वायुयान की क्या बताता है, दिशा और ऊंचाई, ठीक ना। तो वायुयान की दिशा और ऊंचाई बताता है, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या है, स्कूबा, स्कूबा पानी के अंदर, पानी के अंदर जब गोताखोर जाते हैं, ठीक ना, जब पानी के अंदर गोताखोर जाते हैं तो जो सांस लेते हैं वो किसके माध्यम से, वही स्कूबा, ठीक ना। सांस लेने के लिए पानी के अंदर जो सांस, गोताखोर को सांस लेने के लिए स्कूबा जो यंत्र का प्रयोग होते हैं, ठीक ना। चलिए तो ये आपका हो गया टोटल आपके क्वेश्चन, अरे सॉरी आपका जो बताया गया, जो आपके प्रश्न में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से भी, जो आपके 4 ऑप्शन देते हैं ना, उन सब क्वेश्चन को उठा करके हमने आपको इकट्ठा आपको बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर, अब आते हैं क्वेश्चन पर, और इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, राडार के, सोनार के, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं रेलवे जो ग्रुप डी का जो क्वेश्चन है, ठीक ना, उस पर आते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, 1 मिनट, हाँ पहला क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन अब मिलेंगे, अब आपसे कह रहा है विभवांतर को मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण, जरा पढ़िए और बताइए विभवांतर को मापने के लिए क्या, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर है कि नहीं है। अभी इसके पहले हम आपको बता रहे हैं, इसी वजह से बोल रहे हैं ना कि हम पूरा का पूरा बता देंगे तो आप आंसर तुरंत कर देंगे। तो विभवांतर को मापने के लिए, विभव को मापने के लिए क्या, वोल्टमीटर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर है भाई डी, ठीक ना। और जो परिभाषा और भाषा ना भी भाई सब बताएंगे हम आपको, जब थियरी वाली जो क्लास है पूरी की पूरी परिभाषा बताई जाएगी, तो इसका है डी, ठीक है ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की क्या ज्ञात करने के लिए होता है। अरे भाई ओडोमीटर से अभी हम आपको बताए हैं, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर क्या ज्ञात करते हैं, इससे दूरी, और स्पीडोमीटर से गति ज्ञात करते हैं। तो दूरी, दूरी किस ऑप्शन में है, बी, बी वाले को सही कर लीजिए, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
देखिए सब बता दिए हैं। जहाज में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो जानते हैं इकोलोकेशन क्या होता है। इकोलोकेशन यह एक सोनार के मेथड पर एक काम करती है, सोनार के सिद्धांत पर इकोलोकेशन काम करती है। तो सोनार क्या करता है, गहराई ज्ञात करने के लिए ना, हाँ पानी की जो गहराई है तो उसी के लिए ना, तो इकोलोकेशन पानी की गहराई है, ठीक ना। और फेदोमीटर समुद्र की गहराई पता करते हैं फेदोमीटर से, ठीक ना। तो सोनार क्या है अभी बताते ना, उसके अंदर की जब जाते हैं नदी के अंदर, ठीक ना, उसकी गहराई मापने के लिए, ठीक है। तो इकोलोकेशन किसके लिए, पानी की गहराई के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। वो क्या है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को, देखिए रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहले आती है स्पीडोमीटर, बताइए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है क्या? स्पीडोमीटर की दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, स्पीडोमीटर के तो गति के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तब क्या ओडोमीटर, बिल्कुल ओडोमीटर होगा। देखिए 2 बार आ गया है, अभी इसके पहले भी आया, तो ओडोमीटर दूरी के लिए प्रयोग होता है ना, तो दूरी के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। टेकोमीटर भी आपको पता है कि वायुयानों की गति ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। और अगला भी पता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है अगला वाला, करा किसी वोल्टमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। अरे भाई अभी बताएं, वोल्टमीटर का देखिए ऊपर भी है, देखिए वोल्टमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, विभव को। और वहां पर भी बता देते हम आपको, इंपॉर्टेंट है। तो विभव किस ऑप्शन में है, विभव या विभवांतर कर सकते हैं, विभव या विभवांतर कर सकते हैं ना उसको, तो क्या है ऑप्शन नंबर बी। छठे क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए गैल्वेनीमीटर का उपयोग किस वजह से किया जाता है। गैल्वेनीमीटर का उपयोग अभी बताते हैं हम। गैल्वेनीमीटर का उपयोग क्या करते हैं, वैद्युत धारा या धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। तो वैद्युत धारा की दिशा या धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, तो गैल्वेनीमीटर, तो वैद्युत धारा की दिशा, धारा की दिशा। अब बात करेंगे अमीटर की, तो क्या करता है वो, अमीटर विद्युत धारा को नापने का कार्य करता है, ठीक ना। और धारा की दिशा बताता है, तो विद्युत धारा की दिशा किस वाले में है भाई, धारा की दिशा का पता डी वाले में, ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। जो छठा क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है जो, ठीक ना। उसके बाद से चलते हैं, करा वह उपकरण बताइए जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी नापने के लिए होता है। अरे यार कितना बार पूछोगे, ओडोमीटर, क्या ओडोमीटर। देखिए ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका, ओडोमीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। इसके ऑप्शन को सब बता दिए हैं आप, देखिए ऑप्शन सब बताया जा चुका है, ठीक ना। आप उसका आंसर दीजिए। अगला है, फिर कह रहा है कि वाहन की गति जानने में मदद करता है। अरे यार वाहन की गति फिर क्या है, स्पीडोमीटर। देखिए सब क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी को फिर से पूछ रहा है, उसी को बार बार पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये समझिए आप, इसी वजह से आपको क्यों ये क्वेश्चन को रिपीट फिर से करा रहे हैं, ताकि आप समझे कि रेलवे अपना एक क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक ना। तो हो गया स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर पहला जो अगले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद से कह रहा है कि इकोलोकेशन एक प्रकार है, यहीं पर अभी बताएं इकोलोकेशन किसका प्रकार है, देखिए सोनार का, तो किसका हो जाएगा, सोनार का, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इकोलोकेशन किसका प्रकार है, सोनार का। ये इतना मिटा देते हैं, ठीक ना। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सब रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए, और देखिए सब अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, करा विभवांतर को मापने के लिए, फिर देखिए रेलवे ग्रुप डी 2018 फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया। विभवांतर को मापने के लिए कितनी बार बताएं, कितना, एक बार पूछ रहा वोल्टामीटर से क्या मापते हैं, और एक बार पूछ रहा विभवांतर किससे मापा जाता है, तो किससे, वोल्टमीटर या वोल्टामीटर इसी को बोलते हैं, ठीक ना। तो किसमें है भाई, वोल्टमीटर, यह है डी वाले में, ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं, करा अमीटर जिस तरीके से विद्युत धारा से संबंधित है वैसे ही ओम मीटर किससे संबंधित है। अमीटर का संबंध जैसे विद्युत धारा से संबंधित है वैसे किसका कह रहा है, ओम मीटर। तो ए भाई ओम मीटर से क्या मापा जाता है, प्रतिरोध मापा जाता है। क्या मापा जाता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध वाला कहाँ ऑप्शन खोज करके उसको मारिए, सी वाला सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं,
करा हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए क्या, तो हवा का वेग और शक्ति मापने के लिए किसका यूज करते हैं, एनीमोमीटर। किसका, एनीमोमीटर। ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। सब आपको बता, इसी में सब शुरुआत में आपको बता दिए हैं, ठीक ना। चलिए, और सब ऑप्शन भी देखते जाइए, ऑप्शन को भी आपको नजर आ रहा होगा कि सब बताया जा चुका है, ठीक ना। चलिए, और कुछ छूट रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, क्या मापता है भाई, ओडोमीटर क्या मापता है, जरा बता के जाइए सभी लोग, क्या मापता है, दूरी। हद कर दिया यार, कितनी बार पूछ लिया, देख रहे हैं अपना क्वेश्चन खूब रिपीट कर रहा है, तो आप भी पैटर्न समझिए। दूरी पहले ये बता देते हैं, दूरी, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी, इसको टिक कर लीजिएगा। अब आप भी समझिए एक बात कि रेलवे क्या करता है, बस यही क्वेश्चन है, इसके बाद से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। तो अब आप भी समझिए कि रेलवे क्या करता है, अपने ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट करता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको भी समझना है, क्योंकि जब तक हम पैटर्न नहीं समझेंगे, जब तक ये नहीं समझेंगे कि रेलवे का मेंटालिटी क्या है, मानसिकता क्या है, कैसे क्वेश्चन बना रहा है वो, तब तक हम उस क्वेश्चन को आंसर भी नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से तो आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं, और जो भी वो 30-32 क्वेश्चन हमने जो बताया शुरुआत में, 30-32 है ना मापक यंत्र, वो सभी के सभी को खोज करके पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसको बताया गया है, ठीक ना। तो दोस्तों ये सब आपके क्वेश्चन थे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इस क्लास को अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा और करा भी दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।